मनवारी मुई आस लगी तुमसे मनवारी धारी श्याम मनवारी की मोही आसन की तुम लोग काहे नहीं बोले भाई? आज तो छोलो खाई ददुआ मोरे पनीरो खाई और साथ ही में पूरे कीरी खाई पानी पे तब वो नहीं बोल पाए। बोलो आज ही कह रहा हूँ सभी लोगों से कल नहीं कि नहीं आऊंगा। ये भगवान का नाम बड़े प्रेम के साथ में बोलो, क्योंकि भागवत चल रही यहाँ पे नाचने वाली कोई होती तो बात कुछ और ही होती। हाँ लेकिन भगवान का नाम बड़े प्रेम से बोलो सभी लोग। आज बोलो कल भली मती बोलो। द्रौपदी को सभा में लायो बेटा, जब ही द्रौपदी को सभा में लायो नंगे करके तो हाथ बढ़ायो दुशासन की जैसारी ओरे दुशासन की जैसारी के मोही प्रेम श्री गोविंद भगवान की, प्रेम श्री राम की बिहारी बाबा की, प्रेम श्री वीर हनुमंत लाल महाराज की। तो साउंड बढ़ाओ आगे तो वापसी आओ ना इको बढ़ाओ इको पहले साउंड बढ़ाओ। देखते समस्त पशु श्रोता बंधु भगवान की पावन कथा की तरफ इस प्रकार पांडुवंशी महाराज परीक्षित का उद्धार हुआ इस भागवत की कथाओं से। महाराज परीक्षित को मेरे नौजवान साथियों श्राप लगा। क्या श्राप लगा कि आज के 7वें दिन
तुम्हें तत्क सिर्फ 10 के मार देगा। आज के 7 दिन तुम मारे जाओगे। और भैया जी को पतो चल जाए कि मैं फला दिन फला टाइम पे इतने बजे मर जाऊंगा, वो आदमी हो चाहे कोई भी हो, 10 दिन पहले से खाना छोड़ के भैया चिंता में मर जाएगा। जिस समय महाराज परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप लगा है मेरे नौजवान साथियों कि आज के 7 दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। किसके द्वारा? तक्षक तुम्हें 10 के। तो जिस समय पांडुवंशी महाराज परीक्षित को पता चला है मेरे भैया, तो हस्तिनापुर का युवराज परीक्षित सब कुछ छोड़ के गंगा जी के पावन रेमेटी पे चले गए। वहां पे प्रमाण मिला 88,000 महात्माओं को आगमन हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भागवत में व्यास भगवान ने नहीं लिखा है। 88,000 महात्मा कौन आए? पाराशर, विश्वामित्र, वशिष्ठ इत्यादि महात्मा आए वहां पे। कहा? गंगा जी के पावन रमन रेटी पे। बाकी जो 88,000 बतलाए गए हैं ये सब महाराज परीक्षित की प्रजा यानी रियायत है। कोई दाढ़ी जटा वाले महात्माओं ने नहीं आगमन लिया। व्यास भगवान ने जिस समय मेरे नौजवान साथियों महाराज परीक्षित से बोला है, राजन आंखों में आंसू हैं, बदन तुम्हारा सारा एक पुष्प की भांति मुरझा चुका है। मतलब क्या है? तो महाराज परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़ी गुरुदेव भगवान कछु मती पूछो क्यों? हमें श्राप लग गया, आज के 7 दिन में तक्षक के द्वारा मौत हो जाएगी। व्यास भगवान ने जवाब दिया, राजन मरना तो सभी को है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चला कोई बंद हो जाए, ये दुनिया आनी जानी ही, आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई यहाँ अमर नहीं रहे। क्यों? मौत का समय जो निश्चित है। भैया सुनिए, ये मौत, एक बार भगवान ने यहाँ पे एक और बात बताई मेरे भैया, हमें और आपको सारी दुनिया धोखा दे सकती है, आपके भाई, आपके बंधु, आपका परिवार, आपके पिता, आपका मैया, लेकिन भगवान ने 2 चीजें ऐसी बनाई है, कभी किसी को धोखा। एक मौत, एक बुढ़ापा। बचपन से जवानी आई, जवानी में स्त्री से प्यार हो गया, बीवी बच्चों का मोह हो गया, जवानी चलते रही, बच्चे बीवी को छोड़ के जाने की कहीं इच्छा नहीं हुई ना। और चलते चलते भैया सट ने बुढ़ापा ने घेर लो, और जब बुढ़ापा ने घेरे तो गिड़गिड़ने से मुड़िया हाली लागी। बुढ़ापा चल रहा है तो तबले मौत ने दवाई लेके आए, चले गए, कछु नहीं कर पाए। तो यहाँ पे व्यास भगवान ने महाराज परीक्षित को समझाया, राजन मौत का समय जो निश्चित है महाराज, वह उसी समय पर आएगी। सुनो महाराज, मौत का समय जो निश्चित है वह
उसी समय पर आएगी और जिस समय मौत आई जाएगी ओ घड़ी न टलने पाएगी। मौत का समय जो निश्चित है वह उसी समय पर जिस समय मौत आ जाएगी वही न टलने। अब सोचो तो महाराज परीक्षित बोले गुरुदेव भगवान मरना तो है क्योंकि श्राप लग चुका है। तब तक उसी बीच में सुखदेव जी का आगमन हो गया। व्यास नंदन पुत्र सुखदेव जी जिस समय 5 साल की उम्र है सुखदेव जी की, मेरे नौजवान साथियों, नंगित बदन चली आ रहे और जिस समय वहीं पे पहुंचे तो व्यास भगवान के सहित समस्त महात्माओं ने देव जी को दंड प्रणाम यानी शीश नवाया। अब महाराज परीक्षित के दिल में एक और शंका घुस गई भैया कि हे भगवान, ये व्यास भगवान के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, सारे महात्मान ने तो शीश नवाई प्रणाम किया तो हमें कोई बात ना है, लेकिन एक बाप अपने बेटा को शीश नवा रहा है, एक कैसा अंधकार है, दुनिया ही बदल गई। आगे बड़े वशिष्ठ जी बोले राजन जो तुम्हारे दिल में शंका बनी ही ना, तुम पागल हो। क्यों? व्यास भगवान ने अपने पुत्र सुखदेव जी को शीश नहीं नवाया है। क्यों? सुनो, अरे बड़े प्यार से बाबा ने कोई राजा को समझायो रे, वशिष्ठ जी बोले सुनो महाराज परीक्षित, बड़े प्यार से बाबा ने फिर राजा को समझायो रे, चिंता छोड़ो दिल अपने की बाबन बिना सुनायो रे। शंका दिल भारी कोई गलत विचार लगायो रे, और साफ साफ मैं कहता हूँ मैं तुमको रहो समझाई। पागल हो गए राजन। अरे व्यास भगवान ने अपने बेटा को शीश नहीं नवाया, बल्कि व्यास भगवान ने अपने पुत्र सुखदेव जी को इसलिए शीश नवाया कि सुखदेव जी अपने बाप व्यास भगवान से कई गुना अधिक ज्ञान में, तो उन्होंने अपने पुत्र के ज्ञान को शीश नवाया है। परीक्षित बोले ऐसा क्यों? क्या व्यास भगवान से भी कोई अधिक ज्ञानी संसार में है? महाराज वशिष्ठ बोले क्यों नहीं राजन, सुखदेव जी व्यास भगवान से कई गुना अधिक ज्ञान में अग्र हैं, क्योंकि इन्होंने भोले बाबा के पावन मुखारविंद से अमर कथा का ज्ञान पाया है। सुनो, महाराज परीक्षित बोले गुरुदेव भगवान ने अमर कथा क्या होती? तो वशिष्ठ बोले राजन तुम पागल हो गए, हमें लगता है। ऐसा क्यों? अमर कथा क्या होती है अरे मेरे भैया,
राजन ने तुम्हें क्या समझाऊं, हमें लगता है तुम्हें जब से तुम्हें श्राप लगा है तुम्हारी बुद्धि नाकाम हो गई। ऐसा क्यों? अमर कथा क्या होती है अरे पर में, या हमका मालूम आना राजन महाराज, अगर हमें अमर कथा का ज्ञान होता ना तो हम तुम्हें को पहले अमर कर देते, तुम सदा जवाने बने रहो और मैं तो बाद में अमर हो ही जातो। अरे अमर कथा क्या होती है अरे मेरे भैया, हम अब अमर कथा को ज्ञान तो हमें नहीं राजन, ये ज्ञान सुखदेव जी को प्राप्त हुआ है। इन्होंने अपने कानों से भोले बाबा के मुखार बिंद से अमर कथा का ज्ञान, क्योंकि अमर कथा का ज्ञान इस संसार में दो लोगों के पास था, एक भोले बाबा और एक सुखदेव महाराज के पास। नंगित बदन है सुखदेव जी का, 5 साल की उम्र है। और महाराज परीक्षित को जब श्राप लगा तो महाराज परीक्षित की उम्र भागवत में कभी उन्हें लिखा 11 वर्ष की है। अब देखो जब वशिष्ठ ने समझाया मेरे भैया तो महाराज परीक्षित आगे बढ़ के सुखदेव जी को प्रणाम किया है। गुरुदेव भगवान हस्तिनापुर नरेश पांडुपौत्र यानी अर्जुन का पौत्र यानी पोता अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित का प्रणाम स्वीकार हो। सुखदेव जी बोले रे सुखी रहो राजन, कौन सा दुख है तुम्हें? तो महाराज परीक्षित बोले गुरुदेव भगवान लोमस ऋषि के परम से श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप लग गया है, आज के 7वें दिन मेरी मौत हो जाएगी, तक्षक सर्प के द्वारा वो 10 के मुझे मार देगा। सुखदेव जी बोले राजन चिंता मत करो, तुम चंदन की चौकी डाल के इसी गंगा जी पे बैठ जाओ। मेरे भैया एक संकीर्तन बोल लेते, क्योंकि हमारे डॉक्टर भैया का कहना है कुछ सम्मान करना चाहते, उसके बाद बड़ी ही सुंदर नाग पंचमी की कथा श्रवण करेंगे। आइए सभी लोग बोल लेते बड़े प्रेम के साथ। महाराज परीक्षित को सुखदेव महाराज समझा रहे हैं, राजा जब तुम्हें श्राप लगा है तो चिंता मत करो, मरना तो सभी क्यों है। अब चंदन की चौकी डाल के इसे गंगा जी पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें साप्ताहिक भागवत की कथाओं को सुनाऊंगा। इस ग्रंथ का नाम ही श्रीमद् भागवत। श्रीमद् माने राधा कृष्ण का पावन ख्यान। भागवत में 4 अक्षर भाग से भक्ति ज्ञान से ज्ञान वैसे वैराग्यता से इसी भागवत की कथाओं को सुन के भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। लेकिन आजकल इस ग्रंथ को लोग खिलवाड़ करते हैं, गाना करें, चूड़ियां बजाऊं तो बजाऊं कंगना, ऐसे ऐसे कथा व्यास तो गीत गा। कथा हो रही भागवत की, कथा सुना रहे हैं अनुसुईया जी की, कथा सुना रहे हैं राम वनवास की। परीक्षित मोस पता नहीं कहाँ घुस गई, परीक्षित बना के बैठा दिया। सीता स्वयंवर सुना रहे हैं,
लेकिन इम्पोर्टेंट कथाओं की तरफ ज्ञान ही नहीं, ग्रंथ क्या कह रहा है। ग्राम सभा में अनाउंस हो चुका है, आज यहाँ प्रारंभ भागवत होने जा रही है और कथा झोंके पड़े मानस तेने। ऐसे ऐसे कलाकार हमारे इस भारत देश में हो रहे हैं, होते चले जाएंगे। अधर्म धर्म का पलड़ा इसमें बराबर नहीं हो पा रहा है। मेरा जिला डिस्ट्रिक्ट सीतापुर बड़ा धन्य है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपके इसी नैमिष धाम में एक बार नहीं बल्कि कई बार भगवान नहीं बल्कि 33 को देवी देवता यहाँ पधारे। अगर समय मिला तो मैं ये भी बता दूंगा कि जो लालता मैया हैं, इनका नाम लालता मैया क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ये कौन थी, कैसे यहाँ पे जन्मी, ये तीर्थ नैमिषारण्य कैसे विख्यात था। नैमिषारण्य का मतलब है नैमी महात्मा एक तपस्या करते थे, आरण्य माने जंगल। अब समय जो कुछ मिला तो बता देंगे इस कथा को तरफ। आइए यहाँ पे गौर करते हैं। सुखदेव जी ने समझाया, राजन तुम चिंता मत करो, वो तथ्य तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप चंदन की चौकी डाल के गंगा जी के पावन मृत्यु पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें भागवत की साप्ताहिक कथा सुनाता हूँ। लेकिन कथा सुनने पहले अपने अहम घमंड को छोड़ देना कि एक मैं राजा हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं प्रजा वाला हूँ, मैं बलवान हूँ। इस सारे घमंड अहंकारों को घड़ी में निकाल के छोड़ दो, उसके बाद कथा सुनो, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़। महाराज परीक्षित चंदन की चौकी डाल के मेरे भागवत के श्रोताओं गंगा जी के पावन रमृत्यु पे बैठ गए। सुखदेव जी की उम्र कितनी है, वक्ता की, कथावाचक की उम्र है 5 साल की और श्रोता की उम्र है 11 साल की। और आजकल के समय को 5 साल को बच्चा कोई सुंदर बात बोला तो कहीं जाओ ने वो चट्टा हमारा बुद्धि सिखावा भैया। सुखदेव जी बोले, राजन आज इस भारत देश में बड़ा परिवर्तन हो चुका है। लोग कथा सुनने जाते हैं तो कोई पंडित जी का दाखिल, कोई पंडित जी का मुंह दाखिल, कोई पंडित जी का शरीर दाखिल, और पंडित जी कहीं का रहे वो नहीं मालूम। 7 दिन हमें यहाँ चिल्लाते हो गए। अगर हम पूछ लें मैंने कथा कौन कही, कहाँ पे क्या बात कही, तो खाली डब्बा खाली बोतल, मौका मिले तो बता देंगे। जैसे सुने उधर गए, कुछ नहीं मालूम। सुखदेव जी बोले, राजन कुछ लोग श्रोता ऐसे कथा पांडाल में जाते हैं क्या, कुछ श्रोता ऐसे जाते हैं, देखे पंडित जी कैसे श्रोता ऐसे आते हैं, देखे पंडित जी कैसे हैं, दुबले हैं या वो मोटे हैं, कोई कथा किस तरह कहते हैं। तो ऐसे कल्याण हो नहीं पाएगा भैया। मैंने कई बार बताया, आज चलते चलते फिर बता रहा हूँ। कथा आप चाहे बैठे बैठे सुनो, चाहे दिन रात सुनो, चाहे घर में पहुड़े पहुड़े सुनो, चाहे दौरे दौरे सुनो, चाहे उलरे उलरे सुनो, चाहे बैठे बैठे सुनो। 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली हैं दोए, दुख दीन है दुख होती है, सुख दीन है सुख हो। यही कथा में सीख मिलती है।
आज इस भारत देश में हमारी पब्लिक बड़ी जागरूक हो चुकी है। हर एक जगह पे कॉलेज ही विद्यालय, कोई ऐसा नहीं रहा आज के समाज में जो अनपढ़ हो। दुनिया जानती राम का विवाह सीता के साथ में हुआ, रुक्मिणी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में हुआ, शंकर जी का विवाह पार्वती के साथ में हुआ। भैया केवल एक मार्गदर्शन देना ही इस समाज को। तो सुखदेव जी बोले राजन आप बैठ जाओ। महाराज परीक्षित बैठ गए। कथा सुनाते 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 ज्यादा न कहते भैया। सुखदेव जी को 6 दिन बीत गए, जिसमें 7वां दिन लगा तो परीक्षित जी चौंकने लगे। हे भगवान, आज मेरा तक्षक काल आता होगा, मुझे मेरी तलाश में आता होगा, मेरे 10 के मार देगा। कथा में मन नहीं लग रहा है परीक्षित जी का। तो सुखदेव जी बोले राजन आज क्या हुआ, तुम इधर उधर चौंक रहे हो, तुम्हारा कथा में मन नहीं लग रहा। तो परीक्षित ने दोनों जो हाथ जोड़े, गुरुदेव भगवान आज उस समय आ गया जो श्राप था, आज के 7वें दिन मेरी मौत हो जाएगी। आज तक्षक आ रहा हो, इधर से आता होगा का तो इधर से आता होगा, अगर इधर से नहीं आता होगा तो इधर से आ रहा होगा, वो आता ही होगा। तो सुखदेव के मुख से एक बात निकल गई, राजन तुम बड़े कायर राजा हो। अरे जिस वंशज में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे पूर्वज यानी जो बाबा थे भीमसेन, अर्जुन जैसे धर्मराज जैसे महान योद्धा, जो तुम्हारे बाबा भीमसेन थे, समस्त हाथियों को की सूंड को पकड़ के आसमान में फेंक दिया। वो हाथी आज भी वो आसमान में चले गए, ना नीचे आए ना ऊपर गए। तो परीक्षित बोले गुरुदेव भगवान अब रुक जाओ, काहे तुमने 6 दिन तक का जो कथा सुनाई वह तो सब साच होती, अब आज जब 7वां दिन लगा तो तुम झूठी कथा में सुनावन लगी। सुखदेव जी बोले राजन ऐसा क्यों? परीक्षित बोले मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मेरे बाबा भीमसेन इतने बलवान थे जो बड़े बड़े हाथियों को सूंड पकड़ के ऊपर फेंक दिया। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी की कथा में अपनी नाक सिकोड़ दी। जब नाक सिकोड़ दी भैया शंका बन गई। तो सुखदेव जी बोले राजन जाओ, 6 दिन तुमने जो कथा सुनी है हमारे पावन मुखारबिंद से, तो 6 दिन में तुम्हारा जितना शरीर है सब वज्र यानी पत्थर का हो गया है। एक नहीं बल्कि चाहे हजारों तक्षक तुम्हारे शरीर में फन मारे, तुम्हारा कभी बाल बाका नहीं होगा। और जिस दिन वो तक्षक तुम्हारी नाक में काटेगा उसी दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। महाराज परीक्षित बोले गुरुदेव भगवान ये तो मुझसे गलती हो गई, मुझसे धोखा हो गया, मुझे क्षमा करना। अब मेरी नाक जो है भी पत्थर की कर दो। तो सुखदेव जी बोले जब खेत चिड़िया चुन गई तब डंडा हलाई सी क्या हुई, अब कुछ नहीं हो सकता। इधर महाराज परीक्षित तो अपने महलों में हैं। महारानी नवलदे को पता है कि मेरा वीरन मेरे भाई को आएगा, मेरे पति को मार डालेगा। तो महारानी नवलदे पहले इतनी चतुर स्त्री थी, तो पत्र को लिख के परीक्षित के गुरु धर्मंतर के पास में भेज दिया था। इधर से 1400 शिष्यों के साथ वैद्य गुरु धर्मंतर चले हैं हस्तिनापुर, और उधर से तक्षक चला है महाराज परीक्षित को दसने के लिए जा रहा है। किस प्रकार तक्षक चली दीना, तक्षक चली दीना और लई हसनापुर सीधा लगाई तक्षका। तक्षक चला है मेरे भैया परीक्षित को दसने के लिए जा रहा है। इधर से वैद्य गुरु धर्मंतर 1400 शिष्यों के साथ चले हस्तिनापुर के लिए। तब तक्षक ने मन विचारी
आगे पहुंच गयो तपलानी दुखिया सोच रहो ललाशीष की दुखिया सोच रहो लई हसना पुरसीद लगाई थी जिस समय तक्षक चला तो वैद्य गुरु धर्मांतर भी चले जा रहे हैं। जिस समय नवलदेव का पत्र मिला है कि परीक्षित को तक्षक दसने के लिए आ रहा है, तो वैद्य गुरु धर्मांतर ने अपने 1400 शिष्यों से जवाब दिया, बेटा जल्दी से तैयार हो, तुम्हारे गुरु भाई परीक्षित को तक्षक दसने के लिए आ रहा, और हमारे जीते जी वो तक्षक मेरे पुत्र परीक्षित का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बड़े प्यार से बाबा जा रहे हैं भैया। आगे तक्षक ब्राह्मण का भेष बना के चला है, और बीच रास्ते में क्या देखा, तक्षक ने नजर घुमाई बाबा को लो निहारी नाचा भागी परोप भिचारी या कैसी मुसीबत नारी बेटा और नजर पड़ी है जब तक्षक की, और बाबा को लो और तब ही तक्षक मन में जानी, और परी मुसीबतियां जो तुराई जोड़ के पापी बोलो बाबा पैया परे तुम्हारा। भैया तक्षक बाबा को भैया गिरा सुनाए तक्षक बाबा को पतिवानी गिरा सुनाए।
तक्षक ने वैद्य धनवंतर को देखो तो आगे ब्राह्मण का वेश बना के खड़ा को बाबा जी पाए लगे। तो वैद्य गुरु धनवंतर ने जवाब दिया सुखी रहो। कहिए ब्राह्मण देवता। तो तक्षक ब्राह्मण के वेश में बोला के बाबा आज तुम तो भारी मेला लेके कहाँ जाए रे? का कहीं भंडारा भंडारो है क्या, कोई मेला है? वैद्य धनवंतर ने जवाब दिया ब्राह्मण देवता तुम पागल हो गए क्या? अरे हमें सूचना मिली है कि मेरे शिष्य परीक्षित को तक्षक सर्प डसने आ रहा है, तो मैं उसे जिंदा करने जा रहा हूँ। तक्षक बोला कि बाबा अगर तक्षक तुम्हारे शिष्य परीक्षित को काट लेगा तो क्या तुम जिंदा कर दोगे? वैद्य धनवंतर बोले तुम कैसी बातें करते हो? जहां तक मेरी नजर पहुंच जाती वहां तक विष रहने नहीं। तो वो ब्राह्मण के विष में तक्षक बोला बाबा पहचानो हम ही हैं वो तक्षक जो तुम्हारे शिष्य परीक्षित को दसने के लिए जा रहे हैं। वैद्य धनवंतर बोले अगर तुम ही हो तो कछु बात नहीं, चलो तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूँ। तक्षक बोला हे बाबा जी पहले हमारे तुम्हारे दो हाथ यहीं पे हो जाएं। ये देखो सामने पीपल का वृक्ष दिखाई दे रहा है, मैं इस पे फुसकार मारूंगा पीपल का वृक्ष अगर तुम्हारी में शक्ति है तो पीपल के वृक्ष को हरा भरा कर दो। वैद्य धनवंतर ने जवाब दिया अगर तेरी इच्छा है तो इसे अवश्य पूरी कर ले। क्या हुआ? तक्षक ने क्या किया भैया? कोई तक्षक की फुसकारों से वो पीपल जल के खाक हुआ। धनवंतर की नजरें पड़ते ही वो हरा भरा तत्काल हुआ। धनवंतर की नजरें पड़ते ही वो हरा भरा तत्काल हुआ। जिस समय तक्षक ने फुसकार लगाई पीपल का वृक्ष जल के धनवंतर ने अपनी नजर घुमाई पीपल का वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया अगर धनवंतर जी पहुंच गए तो मेरी क्या मेरे बाप की भी औकात नहीं जो परीक्षित को मार। तो आगे भगा हाथ जोड़ के बोला गुरुदेव भगवान मैं तो चला। और आगे भाग के भैया एक सुंदर छड़ी यानी सोटा बन गो, क्योंकि महात्माओं को सुंदर छड़ी या सोटा बहुत पसंद होता है। 1400 शिष्यों के साथ वैद्य गुरु धनवंतर आगे बढ़े तो छड़ी को समझ के उठाए के अपने कंधों पे रख लिया। तक्षक मायावी था, अपनी माया से वैद्य धनवंतर के पीठ में खुजली पैदा कर दी। सोचा अब कहाँ काटे? हाँ अगर मैं इस बाबा की पीठी में काट लूंगा तो पीठ पे इस महात्मा की नजर नहीं जा पाएगी। जब पीठ पे नजर नहीं जा पाएगी तो बिन मौत मारा जाएगा। तब तक्षक ने भैया जब खजुली पैदा कर दो तो वैद्य धनवंतर ने जवाब दो चलवंश ने कहे वो जो छड़ी हती थे से खजुलाए ले और जो ही वो छड़ी खजुलाने के लिए पीछे पीठ के ऊपर ले गए वैद्य धनवंतर ने हो गया। धोखा दे कर तब तक्षक ने पीठी में दसी भई खायो रे।
धनवंतर चक्कर पर ही गया, बेटा ने उन्हें संभाल लिया। जिस समय तक्षक ने पीठी में काटो भैया, तो वैद्य मंत्र बोले बेटा गजब हो गया। 1400 शिष्य बोले गुरुदेव भगवान का भो। शिष्य ने सोचे हमारे गुरुदेव जी का क्या हो गया, क्या हुआ क्या हुआ। वैद्य मंत्र बोले बेटा भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। क्या संग हुई गई दगानाए, जान पाई बेटा की गई। बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा, संग हुई गई दगानाए, समझ पाई लाला की गई। तक्षक ने मेरे साथ में छल कर दिया, धोखा देके मेरे पीठ में खा लिया। तब गुरुवर ने गिरा सुनाई, सब चेलन को रहे समझाई। मोए गोबर में दी जो गड़ाई है, संगा हुई गई दगानाए, समझ पाई लवा हुई गई। बेटा अब पीठ पे मेरी नजर नहीं जा सकती है। तो चिलवन ने जवाब दो गुरुदेव भगवान कोई उपाय है। तो वैद्य मंत्र बोले हाँ, तुम लोग मेरे शरीर को गोबर में गाड़ दो और 6 महीना तक झांझ बजाओ, मैं जिंदा हो जाऊंगा। चिलवन ने कटपट उठाई, चलो चलो उठाए के वैद्य मंत्र को गोबर में खोस दे लो। और जब गोबरे में गाड़ दी तो चिलवा झांझ बजाने लगे। तक्षक को चैन नहीं पड़ा। तक्षक ने सोचा कैसे मूर्ख हैं, तुरंत एक बाबा को भेष बनाए के पहुंच गया और चेला झांझ बजा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? मीठी बोली कोयल की सुन कौवा रे, मीठी बोली कोयल की सुन कौवा रे, मीठी बोली कोयल कौवा रे जगता। सर्प काटे का मंत्र आए, मंत्र तो बहुत बड़ा है, मंत्र के तो फिर रात मंत्र घावत शिष्य झांझ बजा रहे हैं धनवंतर की लहस पे। मीठी बोली कोयल की सुन कौवा रे, मीठी बोली कोयल की सुन काका रे, जगा बसनी करी। सारे शिष्य झांझ बजा रहे हैं भैया। तक्षक पहुंच गया, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तो वैद्य धनवंतर के 1400 शिष्य बोले बाबा हम लोग भजन कर रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं। तो तक्षक एक महात्मा के भेष में बोला मूर्ख, तुम लोगों क्या कोई सुंदर जगह नहीं मिली, गोबर में भगवान का भजन करे, शर्म नहीं आती?
तो शिष्य हते भोंदू। शिष्य ने जवाब दिया, बाबा ये गोबर नहीं है। तो तक्षक बोला, ये गोबर नहीं तो क्या सोना है? तो शिष्य बोले, बाबा इस गोबर के नीचे हमारे गुरुदेव भगवान हैं। हाय भगवान, तुम्हारे लोगन करियो प्लास्टिक लंबे लंबे किड़वा नहीं हो तुम्हारे गाँव ऊपर है, गुरुजी का गोबर में खोस दे हो। अरे निकालो बाहर, तुम्हारे गुरुजी के शरीर में सारी कीड़े पड़ गए होंगे, लहे सड़ गई होगी। शिष्य बोले, बाबा हमारे गुरुदेव भगवान कहीं ना है, उनका तक्षक सरफ काटिस रहा है तो कहना 6 महीना गोबर में गाड़े रहे हो और जान जमा जाए हो तो हम जिंदा हो जा। तक्षक बोला, तुम्हारे लोगों की गुरुजी तुम्हारे परीक्षा ले रहे हैं, तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे क्या? अरे खोदो। 3 महीना भैया बीत पाए थे। तक्षक ने बकाए दो, चेलन ने लई जुटी, खोदो वैसे लौटा ना तो खोदो, जल्दी खोदो। खोद तैयार कर दे। 3 महीना में वैद्य धनवंतर जी उठ के बैठ गए थे, हवा लगी शरीर फिर। वैद्य धनवंतर बोले, बेटा समझ में आ गया, अब हमारे जिंदगी के दिन पूरे हो चुके, अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। तो चिलवन ने जवाब दो, गुरुदेव भगवान कोई और उपाय है? तो वैद्य धनवंतर बोले, एक ही उपाय है, हाथ में गड़सा उठाओ और मेरे शरीर को तनिक तनिक काट के मेरा मांस 7 हरियों में पकने के लिए रख दो और मेरे मांस को पकाए के 7 हरियों में ऐसा जो 1400 शिष्य हमारे खा जाओ, मैं वरदान देता हूँ। क्या वही हो 1400 धन मंत्र। कछुअंतर सब कोई बन के घूम स्वतंत्र। चेलन ने कहा, करो भैया, जब वैद्य धनवंतर की बात सुनी है और नई गड़ा सान जहां तन में पर दो ध्यान बिसरी और थोड़े थोड़ा काटो गुरुवर हरियन ऊपर तो चढ़ा।
वैद्य धनवंत ने जवाब दे, बेटा मेरे मांस को काट के 7 हड्डियों में पकने के लिए रख लो, खा जाओ। मैं वरदान देता हूँ, हम तो अकेले वैद्य धनवंत थे, तुम 1400 वरदान वैद्य बन जाओगे। चेलन ने गुरुदेव वैद्य धनवंत को रत्ती रत्ती काट के 7 हड्डियों में पकने के लिए गंगा जी पे रख दिया। को फिर नहीं चैन पड़ी। तक्षक एक ब्राह्मण का भेष बना के भैया और गंगा जी पे पहुंच गया। हे भैया डॉक्टर साहब, ये कहाँ का भंडारा चल रहा है? तो शिष्य ने जवाब दिया, ब्राह्मण देवता यू है तो भंडारा, लेकिन हम 1400 जो गुरु भाई हैं स्पेशल वाला भंडारा। तक्षक बोला, मूर्ख पागल कहीं की, कहूँ भंडारा स्पेशल होते, भंडारे में जो कोई आवे तो कोई खाए, खाए पानी पे खीर पूरी खाए, चला जा, भंडारा क्यों स्पेशल होता है? तो शिष्य ने जवाब दिया, ब्राह्मण देवता भंडारा स्पेशल नहीं होता, लेकिन हम लोग स्पेशल कर ही रहे हैं। जिस 7 हड्डियों में जो पक रहा है तो हम 1400 गुरु भाई खाएंगे, बाकी कोई नहीं खाएगा। तक्षक बोला, क्या पक रहा है? तो चिलवन ने जवाब दिया, इसमें हमारे गुरु जी का मांस पक रहा है। तक्षक बोला, छी 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 छी, हाय भगवान, तुमका कुछ और नहीं मिला रहा है? अरे बकरा बकरा खा ले हो तो दुआ, अरे तुम लोग अपने गुरु का मांस खा रहे हो, कितने बड़े नरगामी हो, पातकी हो। शिष्य हते भैया बैधा, सीटी मारे न, फिर सीटी रो किलो पकड़ लो, कटकटा मेरे भैया चलवो होते सब बैठे, कोई सिलौटा नाथ, कोई बिलौटा नाथ, देखा नहीं सिलौटा नाथ बिलौटा नाथ गोबरे नाथ। भैया चलवन ने जवाब दिया, हमारे गुरुजी ने कही हती कि तुम 1400 चेला हमारा मांस खा लो, मैं वरदान देता हूँ, मैं तो अकेला वैद्य धनवंतर हूँ, तुम 1400 वैद्य धनवंतर। तक्षक न सोची, हाय भगवान, एक वैद्य धनवंतर को मारने में इतनी हमको मेहनत करी, फिर जो 1400 बंदे हैं वैद्य धनवंतर, तो हमको हिका के हिका मारा। तक्षक ने जवाब दिया, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अरे गुरुजी ने तुमसे जो कहा तुम क्या वही कर डालोगे? गुरुजी तुम्हारे सोच रहे होंगे, मैं देखे परीक्षा नहीं, हमारे चेला हमारे परीक्षा में पास होंगे या फेल होंगे, इसीलिए तुम्हारे गुरुजी ने तुमने ऐसी बात कही है। और जो तुम लोग उनका मांस खा लोगे तो तुमको नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। तो चेला बोले, ब्राह्मण देवता हम क्या करें? तक्षक बोला, सारी हड्डियां उठाओ और गंगा जी में फेंक दो। सारी हड्डियां भैया जो 7 हथी फेंकाई दे। तक्षक तो वहां से चला गया। 6 हड्डियां तो डूब गई, एक हड्डियां डूबती हुई उतराती हुई, डूबती हुई उतराती हुई कामरूप देश बंगाल में पहुंच गई। एक धोबी अपने पति से नाराज होकर चमारिन गंगा जी में डूबने के लिए आई थी। जिस समय उसकी नजर पड़ी है उस हड्डिया पे, तो धोबी ने उस हड्डिया को उतराई के बाहर निकाला। क्या क्या देखा? वही हड्डिया पड़ी गई हाथ रंग के, हाथ सभा के भाई, आबिस को लो पहचान रे, तब धोबिन ले लो खाई। धोबिन ने उस हड्डिया को बाहर निकाला और जिस समय खोल के देखा तो उसमें मांस था। और धोबिन ने जिस समय धर्मांतर के मांस को खाया, गजब हो गया। हरिया पर हाथ रंग के साथ नजर मांस को लो जान रे, धोबिन न हो मांस लो धोबिन नहीं है। धोबिन ने वैद्य धनवंतर के मांस को खाया है भैया, तो सारी विद्या धोबिन चमान के पास में पहुंच गई। अब धोबिनिया भगी कामरूप देश बंगाल में पहुंच गई, जादू मंत्र सिखाने लगी। अब सीखने वाली महिलाएं कैसे हैं? कछु कुंवारी है रे, कछु आई सदा जादू नहीं सिखाई। लाला
पंकज रहे समझाई लाला। जादू तो कामरूप देश में चला गया। चौबारिन धोबिन सभी को जादू सिखा रही है। इधर तक्षक ने सोचा कांटा तो निकल गया, अब चलते हैं। परीक्षित के फूल बाग में गए, पुष्प बन गया फूल। उस फूल को माली ने तोड़ के परीक्षित के हाथों में दिया तो महाराज परीक्षित उस पुष्प को अपनी जेबों में रख लिया। और जिस समय महारानी नवलदी ने रात्रि के समय में फूलों की सेज बिछाई है भैया, ज्यादा न कहते इस समय के अनुसार जिस समय पांडवंशी महाराज परीक्षित शयन कक्ष में गए और जिस समय अपने महारानी नवलदी के साथ में विश्राम किया है, तक्षक ने सोचा अब क्या करें। तो जिस समय महाराज परीक्षित को नींद आई गई भैया, तो उस तक्षक ने क्या किया, नाक तक फूल जाते जाते आप पहुंचा काल परीक्षित का। तक्षक द्वारा देहांत हुआ वहाँ पर सम्राट द्वारा देहांत हुआ वहाँ पर सम्राट परीक्षित। नाक तक फूल जाते चत्थक अपने भेष में आ गया महाराज परीक्षित की नाक में। जब नाक में महाराज परीक्षित के खाए लो, तक्षक ने भैया राजा सोते रहो सोई गो। महारानी नवलदी उठी, सुबह के 8 बज गए। महाराज परीक्षित 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ पड़ते थे, लेकिन आज आंखें नहीं खुली, क्योंकि राजा की मन में रही नहीं भूल पाओ अपनी स्त्री गोरी दुल्हन नवलदी से। कि मन में रही और कहीं नाए पाओ बेटा कछु दिल की। मन की कहीं नहीं पाओ बेटा कछु। मन में रही कहीं नाए पाएंगे कछु। मन की आए कालनी लियो दबा या छोटू गुरुदेव आई कालनी लियो दबा आई कालनी राजा बसो सरंग में जाई
श्वासा छूट गई। देव इस शरीर में कुछ भी नहीं है भैया, ये श्वासा छूट गई। कहीं ना पाव पे था कंधो दिला की मना की, कहीं पाव पे था कंधो की, कहीं पाव पे था कंधो मन की मन ही नहीं, कहीं ना पाव पे था कंधो दिला की मना पाव पे था कंधो राजा के प्राणों का अंत हो गया। महारानी जमलदे ने सोचो हमारे पति भगवान काहे को नहीं उठे, क्या हुआ? तो जिस समय वो मैया जाए के देखा, धक्का मारा, परीक्षित का शरीर इधर से उधर लुढ़क। नवलदे समझ गई मेरा बीरन धोखा दे गया, मेरे बीरन ने मेरे पति भगवान को खाए लो। तो महाराज परीक्षित की लहज को उठा के महारानी नवलदे हस्तिनापुर के महलों के बीचों बीच आंगन में विलाप करने लगी, अपने घुटनों पे रख लिया। पिया तुम जहां छोड़ के चले गए बोलो ना। धरे बालम की लहेसा नवलदे रोई पड़ी नवलदे ने जब अब पिया कबार बोलो ना। अरे धनी राजा रोई पड़ी महल के भी नारी नवलदे गई टकराई रे। बिन सजना की इस दुनिया में कदर होती कोई नारी रोवती रोवती समय सुनो सभा के बड़े प्रेम से नारी नवलदे चिता तुलो बनवाही धरती में तो फट जाना तुम्हारे बीच समा होने भगवान बिन दुल्हा के मोरे विधाता खाई न मर जाऊं रे। बंसी वाली श्याम तुम्हारी लीला अति प्यारी, और श्याम सवरिया लीला अति न्यारी।
भगवान कुछ समय तक तो भैया मैया रोत रही और उसके बाद सुंदर चिता बनाई, पति परीक्षित की लहस को लिटाया, साथ ही में सती होना चाहती थी। लेकिन जिस समय आकाशवाणी हुई, हे नवलदेव तू पागल हो गई, अपने पति परीक्षित के साथ में सती हो जाएगी तो एक नहीं बल्कि 4 जीवों की हत्या हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि महारानी नवलदे गर्भवती है। भगवान ने आकाशवाणी की है, प्यारी तुम धीरज रखो, अपने गर्भ पे विश्वास रखो, जो तुम्हारे गर्भ से पुत्र पैदा होगा वो तुम्हारे पति के प्रतिशोध यानी बदला अवश्य पूरा करेगा, उस तक्षक से अवश्य प्रतिशोध लेगा। महारानी नवलदे ने जिस समय आकाशवाणी सुनी है मेरे नौजवान साथियों, तो महाराज परीक्षित के लहस का अंतिम संस्कार किया। यहाँ पे कवियों ने एक और कल्पना की है कि महारानी ने परीक्षित को घने पे रख के कामरू देश बंगाल को ले गई, वहां पे गधा बने परीक्षित, भेड़ा बने, ना 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 ना, ये सब गलत है, झूठी बात है। केवल भागवत में यहाँ तक ही कथा है। भागवत में परीक्षित को सर्प ने दसा और सर्प के दसने से जिसमें सूर्य निकलता है, सूर्य की किरणें पर महाराज परीक्षित का सर फट गया, और जिस समय सर फट गया परीक्षित की जीवात्मा स्वर्ग विमान में बैठ के स्वर्ग। इसकी आगे भागवत में कोई कथा नहीं है, इतना ही व्यास भगवान ने लिखा है। अब कामरूप देश ले गया, कैसे क्या हुआ ये तो कवियों की कल्पना, लेकिन झूठी बात है। सर्प के काटने से सूर्य को निकलते ही कीड़े पलते ही आदमी का सर फट जाता है। जिस समय अपने पति भगवान परीक्षित की लहस का अंतिम संस्कार किया है महारानी नवलदे ने और महलों में रहने लगी, कुछ समय के बाद भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसी महलों में हस्तिनापुर के अरे कछु समय जब बीत गई, सुनो भैया मेरे, सुनो दादा मेरे, दुई जुड़वा भई संतान कछु समय जब बीत गई, सुनो बीराना मेरे, सुनो भैया मेरे, दुई जुड़वा भई संतान। समय के बाद हस्तिनापुर के महलों में एक पुत्र एक बिटिया का जन्म हुआ महारानी नवलदे के गर्भ से। भैया अरे रूप देख के महारानी सुनो मेरे, सुनो भैया मेरे, खुशियाँ दिखाया महारानी। कुछ समय के बाद भैया नगर हस्तिनापुर में महारानी नवलदे के गर्भ से एक लड़का और एक लड़की का जन्म हुआ। महारानी नवलदे अपने पुत्र और बिटिया को देख के बड़ी प्रसन्न हो गई।
ज्योतिषियों को बुलाया। जिस समय ब्राह्मणों ने आके उस बेटे और बिटिया का नाम ग्रहण किया है, तो बेटा का नाम जन्मेजय रख दिया और जो लड़की पैदा उसका नाम विजया रखा। दोनों बड़े सुंदर हैं, महलूम सियाने हो रहे हैं। मैया नवलदे देखती है, अरे अपने तो बेटा को जब मैया निहारती है, बड़े तो प्यार से कोई पुचकानी लारती है। अपने तो बेटा को जब मैया निहारती है, बड़े तो प्यार से पुचकारी निहारती है, से पल के उनको आगे बढ़ाती है। बेटा और बेटी में तो मन को लगाई है, से पल के तैयार है बनाई है, बड़े प्यार से माँ को सजाई है। चंद्र बनना उजियार बन के शोभन बरनी जाती। दोनों पुत्र सियाने होने लगे। जन्मेजय और विजया जब सियाने हो गए, जवान हो गए, तो जन्मेजय बड़े प्रेम के साथ हस्तिनापुर के राज्य को संभालने लगा। एक दिन जन्मेजय अंदर गया, बोला माँ मेरी बहन विजया विवाह करने की योग हो गई। विजया के योग सुंदर घर भर देख के उसकी भावना ठीक कर। तो नवलदी ने जवाब दो, बेटा ये तो तुमने बड़ी सुंदर बात कही, अब तुम्हें तो अपनी बहन विजया की देखभाल रखवाली हो। तो जन्मेजय ने तुरंत मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुलाए के जवाब दिया, नाई पंडित को बुला के मेरी बहन विजया की एक सुंदर घर भर देखो। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज स्वयंवर करो, स्वयंवर तुम्हारे पूर्वों से नियम चलता चलाया स्वयंवर होता है। देश विदेश राजाओं के पास पत्र भिजवाइए और राजा लोग आएंगे। स्वयंवर का मतलब लड़की अपने हाथों से खुद वर की तलाश करेगी, जो पति पसंद में आ जाएगा उसी के साथ विजय का विवाह हो जाएगा। जन्मेजय ने ज्यादा न कहते हुए भैया मंत्री को बात मान के पत्र को लिख के देश विदेश राजाओं के पास में भिजवाया है। सभी देश विदेश के राजा गण एकत्रित होने लगे हस्तिनापुर में। जिस समय सभी देश विदेश के राजा एकत्रित हो गए, तो तक्षक ने सोचा कि हमारी भानजी विजया का स्वयंवर है, तो हम भी विजया स्वयंवर के देखने को जाएंगे। तक्षक एक सुंदर राजकुमार का वेश धारण करके चला है, बड़े प्रेम के साथ अपनी भानजी विजया का स्वयंवर देखने जा रहा है। किसी और धीरे धीरे पापी चली भाई हो लैया के किसी धला गाई रे लैया के किसी धला। मन कया रे जाई रे कोई दिल कया रे। अरे कछुआ के तो चल करके हसनापुर पहुँचो, चाहे मेरे नाम हसना
पहुँचो की भानी को लोहिनी हारी रे बिटिया को लोहिनी हारी जिस समय तक्षक आया तो देश विदेश के राजा कृत हो चुके थे। इतना सुंदर राजकुमार का भेष बना के आया। जिस समय लड़कियां विजया के हाथ में वरमाला लेके दिया है और लेके जिस समय उस सभा में आई तो विजया देख रही है। किसी की राजा की सूरत विजया के दिल में डट नहीं थी, बस नहीं रही। विजया देख रही इंद्रदेव को, वरुण देव, महाकाल, काल, कुबेर, अग्निदेव, सारे देवता भी बैठे हैं। विजया देखत भाई चली गई, किसी के गले में वरमाला नहीं डाला। किसी राजा की सूरत विजया के दिल में नहीं बस रही है। क्यों? विजया की सखियां कह रही हैं क्या? प्रेम के बाजार में दौलत नहीं देखी महेश, प्रेम के बाजार में दौलत नहीं देखी, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी। प्रेम की बाजार में दौलत नहीं देखी, प्रेम की बाजार में दौलत नहीं देखी, जातो प्रेम हुई जब अच्छी होगी मत नहीं अरे माला लेके तो बिटिया और सब राजन को लोहे नजर पड़ती है जब बिटिया की विजया सोची सोच रही जाए। तक्षक के पास पहुंच गई जब किसी की सूरत विजया के दिल में नहीं डटी, राह पर तक्षक बैठा है, राजकुमार का भेष बना के विजया वहीं पे पहुंच गई। अरे सूरत देखी जब तक्षक की विजया मोहे मोहे, अरे आगे बढ़ के अज बिटिया ने गले में माला करे पहनाई।
प्राणों से प्यारे सजन हमारे, हमका दुल्हन लो बनाए। बिटिया बोला न लागी परम स्नेही सजन भैया कच्छक दुल्हा बनो दुल्हनिया विजया बने गई भैया कच्छक दुल्हा बनो दुल्हनिया विजया बने गई। तक्षक के गले में बरमाला डाल दिया और नीच मामा जो विजया का सगा मामा है कुछ भी नहीं बोला। विजया ने गले में बरमाला डाल दिया। जन्मेजय ने खम्भ गड़वाए के अंगना में विजया की साथ भावरे तक्षक के साथ में डाल दिया और सुबह होते ही विदाई कर दिया। विजया चली अपने ससुराल। तो जन्मेजय से रोए केवल इस कथा को मैं साथ में ले रहा हूँ क्योंकि समय भागता हुआ चला जा रहा है, कथा तो बहुत लंबी है। जिस समय विजया सुबह चली अपने ससुराल तो अपने बीरन जन्मेजय से कहने लगी भैया मुझे भूली मत जाना। क्यों? मेरी मैया के जाए लाल पिराना तेरे समय समय सुधिया तुम्हारे आंगन को छोड़ के जा रही हूँ, मुझे भूल मत गइयो। मेरी मैया के जाए आई बिरना तेरे समय समय सुधिया सावन सनीनो सावन सनीनो समय समय सुधिया
देखी विजय को संग में लो लगाए। जिस समय जन्मेजय ने विदा किया तक्षक जब विजया को लेके अपने महलों में आ गया, बड़े प्यार से रहने लगा। ज्यादा न कहते इस समय बीतता रहा। कुछ समय के बाद उस तक्षक विजया के बीच में एक पुत्र का जन्म हुआ। एक दिन विजया ने अपने प्रिया तक्षक से जवाब दिया, पिया मैं जलाशय को जल भरने के लिए जा रही हूँ, तब तक अपने इस बेटा को गोदी में ले लो, मैं अभी आ रही हूँ। तक्षक बोला मुझसे नहीं हो पाएगा विजया। विजया बोली मैं अभी गई अभी आई। तक्षक ने जवाब दिया ठीक है जल्दी आना, मैं बच्चे को गोदी नहीं खिला पाऊंगा। विजया तक्षक को बेटा को देने के बाद भैया चली गई। वो बेटा तेजी तेजी से रोने लगा। तक्षक बोला हाय लल्ला चुपाए रहो ना, चिड़ैया ला जब द्वात्रे 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 और जते द्वात्रे करे वते लल्ला चिल्लाए। तक्षक बोला कब तक चली गई, मैं कह रहा था मेरे बस की बात नहीं है। लल्ला मान जा तुमका सोने चिड़ैया ला जब मार पुचवा मान जा द्वात्रे वदे बिलिया अच्छा खूब चुपवावे भैया ललो को नहीं रोवत मान रो दो चिल्लाई भरे और तेज अलाप भरे हो करे। तक्षक ने सोचा अब क्या करे भगवान, तो चार पहिए पे ही तक्षक असली भेष में आ गया। अरे रूप बनाए कि सरप को भैया बच्चे को रहो डरवाई। चुपाए रहो लल्ला, तुम्हारी मैया आएगी, तुम्हारी रोवत रोवत आंखें सूझ जाएगी, देखेगी तो हमें डांटेगी ना। सर्प का रूप बनाए तक्षक ने बेटा को रहो दरबारी रे। अरे वायु समय के बीच में आरूप विजया पहुंची जाई रे। सरपत पड़ो दिखाई रे। अरे सैया सैया कही गुराई सतना रही चिल्लाई रे। जिस समय तक्षक सर्प बन के डरवाने लगा तब तक विजया जलाशय से एक घड़ा में जल भर के आई गई। तक्षक ने विजया के पैरों की खड़बड़ाहट सुनिए, घर में नापदान आते भैया आज भी होते हैं। तक्षक चरपैया से उतरा उस नापदान में होके, लेकिन विजया ने देख लिया कि मेरे बेटा की इस चारपाई पे सर्प है। तो तक्षक बाहर निकल के सट से वो राजकुमार का रूप बना के फिर अंगना में आ गया। विजया बोली पिया ओ पिया मेरे बच्चे को सर्प ने काट लो, मेरा बच्चे को सर्प ने काट लो। तक्षक बोला तुम पागल हो गई विजया, यहाँ क्या सर्प है, मैं तो यही था। विजया बोली नहीं पिया मैंने अपनी आंखों से देखा है, अभी मेरे बच्चे के चरपैया पे थे, भैया को काट लो मेरा बेटा भी मर जाएगा। तक्षक बोला तुम पागल हो गई क्या, सर्प ने तुम्हारे बेटा को नहीं काटा है। विजया बोली पिया अब मैं भी मर जाऊंगी कटारी मार के, अब मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी नहीं जिंदा रहूंगी। ज्यादा न कहते हो। तक्षक ने सोचा इनका शंका बन गई है, यहाँ अपने बेटे के आदमी भगवान को मर जाए तो बड़ी आफत हो जाए। तक्षक ने जवाब दिया विजया चिंता मत करो, जिस सर्प को तुमने देखा उस सर्प कोई और नहीं था।
अब मैं बताता हूँ सर्प कौन था। विजया बोली कौन था? तक्षक बोला पहले 3 बार कहो कि मैं जो तुम्हें बता दिया तुम किसी को बताओगी नहीं। विजया बोली नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी पिया, लेकिन जल्दी जल्दी में बता दो, नहीं मेरे बच्चा मर जाएगा। वो सर्प कौन था? तो तक्षक बोला वो हम ही थे, हम ही है तक्षक सर्प। और सुनो विजया, हकीकत में हम तुम्हारे ये पति नहीं है। कोई हाथ जोड़ के बोल पड़ा हम ही तक्षक तो मामा है। मैं वही तेरा तक्षक मामा हूँ जो तेरे पति को तेरे गर्भ में ही रह तेरे मार के भेज दिया। कोई हाथ जोड़ के बोल पड़ो हम तक्षक तो ही मामा ही। तेरे बबल को जान से मार दिया, तेरे बाप को जान से मार दिया, बने बैठा हूँ बेमिसाली। मैं तेरे बाप को जब तू गर्भ में थी तभी मार दिया था। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो तेरा इकलौता भाई जन्मेजय उसको भी तेरे बाप की तरह मार दूंगा। विजया बोली पिया मेरे भैया को कछू मत करना, मेरे भैया की तरफ मुड़ के मत देखना, मैं किसी से नहीं बताऊंगी, किसी से नहीं बताऊंगी। समय बीतता रहा। जिस दिन से विजया ने सुना कि मेरा मामा तक्षक है, उसी दिन से उस दुखिया का खाना पीना रहना बैठना सब कुछ छूट गया। समय बीतता रहा। कुछ दिनों के बाद एक दिन जन्मेजय हस्तिनापुर से अपनी बहन विजया के ससुराल में आया। तो तक्षक द्वारे पे बैठो तो बोलो जीजा राम राम। तक्षक बोला राम राम साले साहब, कैसे आना हुआ? और बताओ साले साहब सब कुछ ठीक है ना? तो मुस्कात बहुत पीछे का है, देखो इधर देखो। तक्षक बोला ठीक तो है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ कि जब से तुमने विजया का विवाह मेरे साथ में कर दिया तब तक मुड़ के भी नहीं देखा। जन्मेजय बोला क्या बताएं जीजा साहब, राजपाट में बड़ा काम लगा रहता है, प्रजा की देखभाल करना पड़ता है। मेरी बहन विजया कहाँ है? तक्षक बोला तेरी बहन विजया आंगन में ही जाके देख ले। और जिस समय जन्मेजय गया अपनी बहन विजया के पास, विजया ने देखा तो अपने भैया जन्मेजय को तो आंखों में आंसू आ गए। जन्मेजय ने जवाब दिया बीरन ये क्या हाल है? विजया बोली भैया सब कुछ ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम कब आए? जन्मेजय ने जवाब दिया बहन मैं तो अभी भी चला आ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ जब तुम हस्तिनापुर से आई थी आज के 3 वर्ष पहले कितनी मोटी ताजी हती, गोरा बदन था, शरीर तुम्हारा सूख के कांटा जैसा हो गया, सब काला काला हो गया। क्या मेरे बहनोई साहब जीजा साहब तुम्हारी सेवा नहीं करते, तुम्हें खाना नहीं देते? विजया बोली सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है भैया, कोई चीज की परेशानी नहीं। जन्मेजय बोला फिर कौन सी बात है, कौन सी बीमारी घुस गई तुम्हारे अंदर बहन? तो जब विजया बोली बस भैया एक काम करो, ज्यादा नहीं कहूंगी, समय नहीं मेरे पास, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बीरन, तुम अपने जीजा से कह के मेरी यहाँ से विदाई करवा के हस्तिनापुर ले चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। जन्मेजय बोला अगर ऐसी बात है विजया तो मैं अभी अपने बहनोई साहब से कहता हूँ तुम्हारी यहाँ से विदा करवाता हूँ। जन्मेजय भगा तक्षक के पास पहुंच गया, जवाब दिया जीजा साहब मेरी इच्छा हो रही कि विजया को ससुराल को आए 3 साल हो चुके हैं, मेरी मैया नवलदे के दर्शन करना चाहती है, मैं सोचता हूँ 2-4 दिन के लिए अपनी बहन विजया को ससुराल से हस्तिनापुर लेके चला जाऊं। तक्षक बोला ले जाने की कोई बात नहीं, लेकिन एक बात कान खोल के सुनो जन्मेजय साहब, जिस तरह विजया को ले जाओगे उसी तरह हस्तिनापुर से वापस छोड़ने आना होगा, मैं ले आऊंगा।
जनमेजय बोला ठीक है जीजा साहब मैं छोड़ जाऊंगा। आज विजया की विदाई करवा के चटपट तैयार करके विजया चली है। रथ में बैठ के चलते 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 जिस समय हस्तिनापुर के राज समय सीमा में पहुंची तो जनमेजय ने रथ को रोक दिया। जनमेजय बोला बहन वो कौन सी बात है तुम्हारे दिल में छुपी है, हमें बता दो, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। मेरी शंका का समाधान करो। तो विजया जवाब दिया सुनो भैया वो बात कौन सी है। कोई दुखिया रोए के बोले पड़े, जन में जैसे बचन उतार दिए। कोई दुखिया रोए के बोले पड़े, बचन उतार दिए। संग घाटी हुई गई ओ भैया, तुमने नहीं जान पाया ना मैं भी जान पाई। संग भारी घाटी हुई भैया, बहना ने गिरा सुना दिया। भैया बहुत बड़े धोखा हुआ है हम और आपसे। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वो हकीकत मेरा पति नहीं है। जनमेजय ने जवाब दिया विजया तू पागल हो गई, मेरे जीजा साहब के खिलाफ ऐसी बातें बोली। अरे तुम्हारे पति नहीं हो, हमारे जीजा नहीं तो कौन है। विजया बोली बीरन ओ तछका मामा हमारो, वारी वारी बचाना उचारो भैया। सजना बने तपकारो जीवन खाने करे भैया। लगता पेट में जैसा बोला ना लागो, बहना सुन ले अरदरे हमारे। को बढ़ाए के आयोजन में हसनापुर पहुँच और नजर पड़ी है नारी न बंदे बिटिया लो। अरे आगे बढ़ी के नारी न बंदे बिटिया का छाती
साथ विजया वो रूप नवल दे रोए की मोर परी। नवलदे ने जिस समय देखा अपनी बिटिया विजया को रोने लगी, बिटिया क्या हुआ? जन्मेजय बोला मैया हुआ नहीं बल्कि अब होगा। जिसके साथ विजया का विवाह हुआ उसका पति नहीं बल्कि मेरा जीजा नहीं, असलीत में मामा है। इसको एक बार तो देवराज इंद्र ने बचा लिया था, सर्प यज्ञ जब मैंने करवाई थी तो ये जाके पापी कमीना अत्याचारी देवराज इंद्र के राज सिंहासन में लिपट गया था। एक बार तो इसे मैया देवताओं के राजा इंद्र ने बचा लिया था, लेकिन अब की बार इस तक्षक को हमसे कोई नहीं बचा सकता। जन्मेजय ने तुरंत शिल्पकारों को बुलवाई के जवाब दिया, इसी हस्तिनापुर में एक ईस्पात का महल बनवाओ। ईस्पात का मतलब लोहे का, ईस्पात का मतलब लोहे का, एक लोहे का महल बनवाओ। जेठ में विजया को जन्मेजय विदा करा के हस्तिनापुर लाया था। जिस समय इस्पात का महल बनवाया, बड़ा सुंदर महल बनवाया, एक एक गेट रखो भैया। सारा जेठ बीत गया, साड़ा लग गया, साड़ो बीत गो। जिस समय आधा महीना 15 दिन साड़ के रह गए, तक्षक ने जवाब दिया, कह रहा था मूर्ख कि 4 ही दिन को ले जा रहा हूँ, 5वें दिन छोड़ जाऊंगा, लेकिन कभी सफे बीत गया, अभी लौट के नहीं आया। एक दिन घोड़ा पे सवार हो चलते चलते तक्षक हस्तिनापुर में पहुंच गया। जन्मेजय द्वार पे बैठा हुआ था तो जन्मेजय ने जिसमें तक्षक को देखा तो जवाब दिया, जीजा जी राम राम। तक्षक बोला, कैसी तुम्हारी राम राम? तुमने अपने वादा से मुकर दिया, तुमने कहा था मैं 4 दिन को विजया को हस्तिनापुर ले जा रहा हूँ, उसके बाद छोड़ जाऊंगा, तो लमसम 1 महीना बीत गया। जन्मेजय बोला, मारे जीजा साहब गुस्सा थूक दो, इससे यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। तक्षक बोला, खुशखबरी? हाँ। जन्मेजय बोला, मैंने सोचा विचार किया कि एक बार हम विजया बहन को विदा करवाने जाएं, फिर तुम यहाँ पे हस्तिनापुर में बहन को ले जाओ, ये मेरे झंझट ही खत्म कर दिया। तक्षक बोला, मतलब कहना क्या चाहते हो? जन्मेजय ने जवाब दिया, तुम्हारे लिए और अपनी बहन विजया के लिए स्त्री हस्तिनापुर में एक माने इस्पात का सुंदर महल बनवाया है तुम्हें रहने के लिए। तक्षक बोला, जीजा ओ साला हो तो तुम्हारे जैसा हो। जन्मेजय बोला, जीजा हो तो तुम्हारे जैसा हो, और अगर हो ना तुम्हारे जैसा तो हो तो पहले मर जाए। तक्षक बोला, बड़ी सुंदर बात, तो जी साले साहब फिर उस महल के दर्शन कराओ। तो जन्मेजय बोला, चलो क्यों नहीं जीजा साहब, यही तुम्हें सोच ही रहा था कि जब हमारे जीजा साहब सुनेंगे तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तक्षक को लेके जन्मेजय लोहे के महल के पास में गया। तक्षक बोला, वाह कितना सुंदर महल बनवाया है। जन्मेजय ने जवाब दिया, एयर कंडीशनर रूम है, एसियां लगी हैं, चिंता मत करो, आराम से रहो। तक्षक बोला, फिर गेट खोल दो, अंदर भी घुस जाएं। कहाँ है इस गेट का मुख? तो जन्मेजय ने जवाब दिया, ऐसे नहीं खुलेगा, रिमोट कंट्रोल सिस्टम है। गेट खोला, तक्षक जिस समय अंदर घुस पाया, तो घुस जो पाया, अंदर भेज के तक्षकों को फिर जन्मेजय ने मीरा सुनाई। सुनो सभा के भाई, महाराज की लीला सुनाई गई, और धारा अंधेरा लगता है हमें। जिस समय जन्मेजय ने तक्षक को अंदर प्रवेश किया तो गेट झाड़ से बंद कर दिया। उस महल में इतना अंधेरा था। तक्षक बोला, साले साहब, अरे गेट खोलो, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, गेट खोल दो। जन्मेजय ने जवाब दिया, मामा साहब। तक्षक ने जवाब दिया, मामा साहब? हाँ भाई, अरे जीजा कहता है, मामा कहला।
तक्षक बोला साले साहब तुम पागल हो गए, कौन किसका मामा? अरे मैं तो तुम्हारा जीजा हूँ। जन्मेजय बोला मामा साहब जीजा थे तब थे, लेकिन अब इस समय तुम हमारे मामा हो तक्षक, इसी में आराम करो और मैं चला टाटा बाय बाय गुड नाइट, क्योंकि तुम्हारे आराम करने के दिन। तक्षक चिल्लाता रहा, जन्मेजय पैर पटकता हुआ महलों की तरफ चला गया। समय बीत गया, वो आधा शेष महीना जो आषाढ़ का था उसी तरह बीत गया। ना तक्षक को खाना दिया ना पानी दिया, उसी महल इस बात जो लोहे का बना उसी में तक्षक पड़ा है। बड़ी दर्द बढ़ी। जिस समय महीना सावन का लगा, तक्षक के शरीर में इतनी भारी भयंकर दर्द बढ़ी तो वो दर्द सही नहीं हो रही। तक्षक बोला ओ भांजे साहब, अब मुझसे और दंड नहीं सहन होता है, या तो मुझे जान से मार दो या मुझे फांसी पे लटका दो। लेकिन भांजे साहब मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है, मुझे भोजन करा लो, मुझे भोजन करा दो। जन्मेजय ने जिस समय ऐसी बात सुनी तो जवाब दिया ठीक है रुक जा। दौड़ के मंत्री के पास में गया जन्मेजय, बोला चाचा जी जो कैदी जेल में बंद होता है उस कैदी को क्या खिलाया जाता है? मंत्री ने जवाब दिया बेटा जो जेल में कैदी होता है उसको रोटी दाल अरहर की सब्जी इत्यादि चीजें नहीं खिलाई जाती। उस कैदी को उबले हुए चने बुलवाओ, उबलवाए के उसी जेल में फेंक दो, खा लेगा। मंत्री ने जवाब दिया चाचा मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा मामा तक्षक उस महल में घुसा है, बंद कर रखा है मैंने, अब वो भूखों के मारे मर रहा है, भोजन मांग रहा, क्या करे? तो मंत्री बोला चना उबलवा लो महाराज और थोड़ा गेट खोल के हल्का से चने फेंक दो, खुद ही खा लेगा। जन्मेजय ने वही किया, लेकिन उस तक्षक को शांति नहीं मिल रही। बोला भांजे साहब मेरी तमन्ना कछु नहीं पूरी होगी, अब तुम जल्दी जल्दी में मुझे जान से मार दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। तक्षक ने जन्मेजय ने जवाब दिया यही तेरा सपना जो है सत्य होगा, साकार होगा। सावन की अमावस्या पंचमी की तिथि थी, ज्यादा न कहते हुए जल्लादों को आदेश दिया। जन्मेजय ने एक द्वार पे फांसी का फंदा बनवाया और जन्मेजय ने जिस समय तक्षक को इस बात महल से बाहर निकाला और लेके जिस समय उसी द्वार पे आया जहाँ पे फांसी का फंदा बना हुआ है, तो जन्मेजय बोला मामा साहब अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है? बोलो, कुछ खाओगे, कुछ पियोगे, किसी को देखना चाहते हो, किसी को बुलाना चाहते हो, किसी से बातचीत करना चाहते हो? तक्षक बोला ना 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 हम किसी को देखेंगे, ना कुछ खाएंगे, ना पिएंगे, अब हम डायरेक्ट मर जाएंगे। लेकिन अंतिम इच्छा अगर पूछ रहे हो तो केवल ज्यादा न कहते मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दो। भांजे साहब क्यों? अगर मैंने अपनी स्त्री को बात नहीं बताई होती कि मैं तक्षक मामा हूँ तो शायद तुम्हारे हाथों में मेरी मौत नहीं लिखी होती, मैं आज बिन मौत मारा नहीं जाता। तसी एक काम कर दो भांजे साहब, क्या अगर कर सको तो रोए के तक्षक तब दुखिया ने राजस मीरा सुनाई रे। रोए के तक्षक तब दुखिया ने जनमी मीरा जितनी औरतें हैं दुनिया में इनको दो पिटवाई रे। जितनी औरतें इनको एक तरफ से कोड़ों से मार लगवा जन्मेजय सोचने लगे तो दोबारा जिंदम नहीं रह दी ना रह दी मारे जी की हम मेहरुआ के यहाँ पिटवाई कौन सने वो का हमका कहा सोची। जन्मेजय ने जब समय बात सुनी, बातों में समझे समय काफी हो चुका है, तो जन्मेजय ने दौड़ा मंत्री के पास, चाचा जी वो तक्षक की मांग कर रहा है। तो
मंत्री ने जवाब दिया, बेटा तुम मूर्ख हो, तुम राजा तो बन गए, इतनी भी चतुराई नहीं। अरे डुप्लीकेट औरतें कपड़ों की बनवा लो गुड़िया और बच्चों से पिटवा दो, उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन उसे फांसी पे टांग दो। जन्मेजय ने वही किया, आदेश दे दिया, ढिंढोरा पिटवा दिया अपनी राज्य में। सभी ने डुप्लीकेट कपड़ों की औरतें बनाई और बच्चों से कूड़ों से पिटवाया। तक्षक बोला, कोई बात नहीं भांजे साहब, जो असला काम नहीं कर सके डुप्लीकेट किया, कोई बात नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अब मुझसे देखा देखा नहीं जाता है, अब जल्दी फांसी टांग दो। वो अमावस तिथि पंचमी थी, जल्लादों को आदेश दिया, परीक्षित का पुत्र जन्मेजय अपने मामा तक्षक को फांसी पे चढ़ा दिया। जिसने फांसी पे चढ़ा दिया, विजया ने सोचा मर गया मूर्ख, मर गया कमीना, मर गया अत्याचारी। आज भगवान मुझे अपार खुशी हो गई जो मेरे भैया ने मेरे मामा तक्षक का वध कर दिया। ये कथा तो बहुत लंबी है नाग पंचमी की, लेकिन बातों बातों में कह दिया। समझाना है भैया ये पर्व कैसे मनाया जाता है। जिस समय तिथि पंचमी को उस जन्मेजय ने तक्षक को फांसी पे चढ़ा दिया, आज भी हमारी माता बहनें तिथि पंचमी को नागों को अपने कवि पे उल्टा उल्टा लटकाती हैं और चनों को उबाल के घुघरी बना के नाग देवता को समर्पित करती हैं। प्रेम श्री गोविंद भगवान की।